हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस इज लेक्चर 18 और लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज द टॉपिक इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन इज बेसिकली अ मेथड बाय विच यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी फंक्शन। जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा हो y फंक्शन ऑफ x, अब उसका एरिया अंडर द कर्व निकालना हो तो यू विल डू द इंटीग्रेशन। यानी कि अगर आपको ये एरिया निकालना है, यहाँ हमने y लिया है, यहाँ x लिया हुआ है, तो फिर आप अगर इंटीग्रेशन ऑफ y dx करेंगे तो आपके पास में ये वाला एरिया आ रहा है। ओके, लेकिन अगर आप x डिवाइड कर दो, यानी कि आपको वापस से वही मैंने ग्राफ दे दिया कि ये y और x के बीच में ग्राफ है, ठीक है। एंड लेट्स सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसा है और इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाई हमने निकाला। x डिवाई निकालने का मतलब ये होगा कि हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। तो डोंट यू थिंक बड़ा ही शानदार हमें एक मेथड मिल गया है जिस मेथड से हम लोग ये वाला एरिया निकाल सकते हैं अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ y dx कर रहे हैं, और ये वाला एरिया निकाल सकते हैं अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाई कर रहे हैं। सो डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी नाइस मेथड। ओके, इसमें हमने ये भी देख लिया था कि इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन डिफाइनाइट, जिसमें हमें पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया हमें निकालना चाहिए। दूसरा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जिसमें हमें पता नहीं होता है, तो जो भी आंसर आता है उसमें हम प्लस सी कर देते हैं। आज मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, एंड दैट थिंग इज व्हाट इंटीग्रेशन इज बेसिकली अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा रिमार्क डाल के कि इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये क्या चीज है? तो देखो, जैसे हम प्लस करते हैं तो इसका एंटी कौन होता है? तो आप बोलेंगे माइनस। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एंटी कौन है? तो आप बोलेंगे दैट इज डिवीजन। इन द सेम वे इंटीग्रेशन का एंटी जो है दैट इज व्हाट? दैट इज डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का एंटी कौन है? इंटीग्रेशन। तो मैथमेटिक्स में हर फंक्शन का एक अपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है, हर ऑपरेशन का एक अपोजिट ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। बेसिकली दिस इज द एंटी। अब आप बोलेंगे कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट कैसे हुआ? तो इसके लिए एक फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया था, उसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx करके बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर इसका आंसर आ जाएगा x पावर 3 यानी 2+1 डिवाइड बाई 2+1 यानी डिवाइड बाई 3, और हमें लोअर और अपर लिमिट नहीं दी हुई है तो यहाँ पर हम प्लस सी कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन का आंसर आया। लेकिन अब मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि दिस इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ऑफ जो आपका इंटीग्रेशन आया है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दें, अपोजिट है ना, तो इंटीग्रेशन का जो आपको आंसर मिला है अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो आपके पास आ जानी चाहिए क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो चलो करके देखते हैं। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ आंसर ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज एक्स पावर 3 बाई डिवाइड बाई 3 प्लस सी अगर मैं करूं तो 1/3 तो कांस्टेंट है, और x पावर 3 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन x3x स्क्वायर, और कांस्टेंट का आ जाएगा 0। तो आपके पास में क्या बन गया? x स्क्वायर। एंड दिस वाज व्हाट? दिस वाज द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन होते हैं। एक का आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन के आंसर का अगर आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपके पास में क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा। तो आपको कभी भी ये डाउट हो कि आपने इंटीग्रेशन किया है, आपका इंटीग्रेशन सही है गलत है, तो आप इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हो कि जो भी आंसर आए आप उस आंसर का
डिफरेंशिएशन करके देख लो और क्वेश्चन बन जाए इसका मतलब आप सही हो, नहीं बने इसका मतलब आप गलत हो। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ और देखते हैं, मान लेते हैं कि आपको मैं बोलूँ कि ज़रा बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर डी बाई डी ऑफ लॉग एक्स तो 1/x होता है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के कौन से प्रोसेस हैं, ये अपोजिट प्रोसेस हैं। यानी अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन कर दें तो आपके पास में क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। करके देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर log x होता है, ठीक है। तो ये आ गया log x प्लस सी। अगेन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस होते हैं। क्लियर है। चलिए अब हमने लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला क्या होते हैं, ठीक है। और दो फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x⁻³ dx करके बताओ, तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x⁻³ का करेंगे तो x⁻3+1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1, तो 3+1 यानी कि x⁻4 डिवाइड बाई 4 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारे पास में आंसर आ गया x⁻4 प्लस c, ठीक है। तो इस वे में हम इसको प्रोसीड करेंगे। क्लियर है। और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x⁻−2 dx हम बोलें क्या होगा, खुद से करो पहले। तो आप बोलेंगे सर 3x⁻−3, ठीक है, नहीं -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 × x⁻−1 डिवाइडेड बाय -1, यानी कि -3/x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे बोलूं कि आप इंटीग्रेशन ऑफ 6x⁻³ इंटू dx करके बताओ, तो आप बोलेंगे सर 6 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x⁻3/2+1 यानी x⁻5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, तो योर आंसर वुड बी 6 × 2/5 इंटू x⁻5/2, यानी हमारे पास में आ गया 12/5 ऑफ x⁻5/2 प्लस इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है इसलिए हमने प्लस सी भी ऐड कर दिया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे बोलूं कि जरा ये करके बताओ 4x⁻³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx। अब वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इसको। आई होप कर लिया होगा। तो आप बोलेंगे सर इसमें 4 को तो हम बाहर निकाल देंगे और x⁻3 का करने वाले हैं, तो x⁻3+1 यानी x⁻4 डिवाइड बाय 4, फिर प्लस को एज इट इज लिख देंगे, तो 3 x⁻2 का होगा x⁻3/3 प्लस 2 और x⁻2 का होगा x⁻1 का होगा x⁻2 डिवाइड बाई 2 और 5, ठीक है। तो 5 इंटू dx का बन जाएगा आपके पास में x, तो हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। सो योर आंसर वुड बी x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस 5x प्लस c, दिस वुड बी योर आंसर। अब आप बोलेंगे सर इसमें हमें थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया। तो इसके लिए आप एक चीज़ को समझिए कि जैसे मैंने बोला कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर दी एंटी प्रोसेसेस। तो अगर आपको बोला जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx करो सिंपली और यहाँ कुछ फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 ही लिखा हुआ होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपोजिट
प्रोसेस है, कैंसल आउट हो गया, x आ गया। इसी टाइप से अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा दिया हुआ है तो ये अपोजिट प्रोसेस है, कैंसल आउट हो गया, थीटा आ गया। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर नहीं आया समझ में, और बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। 1 का मतलब क्या हुआ, x पावर 0 इंटू डी एक्स। अब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो x पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 आएगा ना। तो 0 प्लस 1 यानी x पावर 1 बन गया। तो x पावर 1 डिवाइड बाय 1 क्या हुआ, सिंपली तुम्हारे पास x ही तो हुआ। ठीक है, अब आप बोलेंगे समझ में आ गया, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल dx करते हैं तो x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल d थीटा करोगे तो थीटा आता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि आपसे बोला जाए कि आप करके बताओ मुझे इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स। तो आप बोलेंगे सर a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x पावर 2 डिवाइड बाय 2, c कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, सिंपली x, तो ये आ गया cx। तो हमारे पास में आंसर बन जाएगा a x पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस b x पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस cx प्लस, क्योंकि ये एक इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है और c हम पहले यूज कर चुके हैं इसलिए हम कुछ और कांस्टेंट ऐड कर देते हैं k। आप कुछ भी ले सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। सो दैट वुड बी जस्ट अ कांस्टेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जैसे इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अब आपको करना है कि गाइस ये करके बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। तो हो जाएगा 4 x पावर 3 का आ जाएगा x पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 यानी x पावर 4 बाई 4 प्लस 3x स्क्वायर का x पावर 3 बाई 3 और ये बना सिंपली तुम्हारे पास में 1 इंटू डी एक्स यानी इसका x होगा, यानी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है ना, तो कैंसिल आउट हो गया तो सिंपली x बन गया। तो हमारे पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कोई भी नंबर, कोई भी थिंग, एक वेरिएबल, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड कर दी है, दैट वुड बी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन के और भी फॉर्मूला होते हैं, वो क्या होता है, चलो उनके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है यानी हमने जो अभी तक देखा है वो आपके पास में जो एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं उनका हमने इंटीग्रेशन देखा है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो इसका आ जाएगा बच्चों माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये होता है टेन एक्स, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दो सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक एक्स टेन एक्स हो गया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास में आई थिंक सारे हो गए। अब आप बोलेंगे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन क्यों नहीं हुआ, कॉसेक क्यों नहीं हुआ, तो बेसिकली उनके इंटीग्रेशन जो है फिजिक्स में काम नहीं आते, पहली बात। दूसरा जो है वो
उनको करने के लिए फॉर्मूला नहीं है, उनको करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट वगैरह मेथड से करना पड़ता है, जो मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट नहीं है। अब आप बोलेंगे सर इसमें से क्या ये सारे फॉर्मूला हमें ध्यान रखने होंगे? मैं बोलूँगा नहीं, हमारे लिए जो यूजफुल फॉर्मूला है वो ये है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो आपको याद होगा वहाँ पे हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि जो डिफरेंशिएशन सी से शुरू होता है उसके आंसर में माइनस आता है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता था? माइनस साइन एक्स। यहाँ पर जहाँ पे आंसर में सी आ रहा है वहाँ माइनस आएगा, तो जहाँ आंसर में सी आया है वहाँ पर माइनस आया है। ठीक है, तो इस वे में आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपके लिए यूजफुल ये दो ही फॉर्मूला हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। तो आप जानते हैं ये ई पावर एक्स ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई पावर एक्स ही होता था। तो ये दोनों जगह एक जैसा है, उल्टा पुल्टा एक समान। क्लियर है? अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि स्टूडेंट्स ही करके बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स। आप बोलेंगे पहला क्वेश्चन ही आपने सर टफ दे दिया। टफ नहीं यार, सारी चीज़ों का मिक्स है, करो। तो आप देखो, एक्स स्क्वायर का आपने इंटीग्रेशन किया तो एक्स पावर 3/3 बन गया। कॉस एक्स का करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, साइन का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस मिलके प्लस बन गया कॉस एक्स। और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज नेचुरल लॉग, यानी ये बन जाएगा ln x प्लस सी, एंड दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x प्लस 2 करने को बोला जाए आपसे, जरा करिए। तो आप जानते हैं e पावर x का इंटीग्रेशन तो e पावर x ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये अपोजिट प्रोसेस है, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा e पावर x प्लस 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कि आपको बोलूं मैं कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 4 प्लस e पावर x क्या होगा? अब आप बोलेंगे उल्टे पुल्टे सवाल बना रहे हो। जो हमारे यहाँ मेरा टारगेट है आपको केवल फॉर्मूला रिवाइज करवाना, फॉर्मूला का एप्लीकेशन बताना, तो वही कर रहा हूँ। तो 1/x है, ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप पास में? ln x, 4 कांस्टेंट है तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी 4x आ जाएगा, प्लस e पावर x का एज इट इज यही होता है, प्लस c आ जाएगा। सो दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर? चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b इंटू डी एक्स। मेरा आपको सबको सजेशन है कि प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है दैट इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वो केवल x लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि यहाँ ए एक्स प्लस बी इसके साथ में लिखा हुआ है। तो अब तक हमने साइन का इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन या फिर इसका हमें प्रोसेस करना बाकी है। तो यहाँ डिवाइडेड बाय हमें करना पड़ता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, तो हमारे पास में आंसर निकल के आता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। आपके पास में सिंपली ए आएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि आपको बताया है मैंने कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कर दूं तो मेरे पास में आंसर ये वाला बन जाना चाहिए। तो क्या ये बनता है? तो जब मैं ऐसा करूँगा
तो गाइज आप जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी का आएगा इंटू ए डिवाइडेड बाई ए तो पहले से था ही सी, प्लस सी का तो जीरो हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, तो प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बन गया। यानी आपने देखा कि इंटीग्रेशन का जो आंसर आया था जब उसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो मेरे पास में क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब ये सही है। तो यहां से हमने क्या आउटपुट निकाला, दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट, कि कभी भी आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो आपको यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ ax प्लस बी लिखा हुआ है, इसलिए आपको ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसके और बेस क्वेश्चन एक और बता देता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x इंटू डी एक्स लिखा हुआ हो, तो आप जानते हैं साइन क्या होता है माइनस कॉस 3x। अब यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 3x लिखा हुआ है, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x करना पड़ेगा, तो आप पास में आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3। चेक करना है आपको कि ये सही है या नहीं है, तो आप उल्टा प्रोसेस करके देखो, यानी इसका डिफरेंशिएशन करके देखो। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो प्लस साइन एक्स साइन 3x डिवाइड बाई 3, और 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटू 3, तो कैंसिल आउट हो गया और आपके पास में आंसर निकल के आ गया साइन 3x, जो कि आपके पास में क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे करके बताओ स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x क्या होगा, ठीक है। तो अब आप देखो e का इंटीग्रेशन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एज इट इज e पावर 3x होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको x लिखा हुआ है, यहाँ 3x लिखा हुआ है, इसलिए आपको d बाई डी एक्स ऑफ 3x करना होगा, तो आपके पास बन जाएगा e पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये आंसर आएगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आपको शक है, ठीक है, कि ये क्यों करना पड़ा, तो ये दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रिक, ठीक है। चेक करना हो कि भाई क्यों, तो आपको इसीलिए बताया गया है कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी करो, तो आपके पास में ये क्वेश्चन निकल के आ जाना चाहिए। तो जब हम ये करके देखते हैं तो e पावर 3x डिवाइड बाई 3 और 3x का करेंगे तो इंटू 3, डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में निकल के आ गया e पावर 3x। इसका मतलब हम कर तो सही रहे हैं। तो यहाँ से आप एक आउटपुट निकाल सकते हो। क्या आउटपुट निकाल सकते हो कि कभी भी आपको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हो कि यहाँ लिखा हुआ हो आपके पास में dx, लेकिन यहाँ पर ax प्लस बी लिखा हो, तो आपको ax प्लस बी का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 3x लिखा हुआ है, तो आपको 3x का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। इन द सेम वे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ 3x लिखा हुआ है, तो आपको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करना होगा। और मैंने इसको 3 बार आपको चेक करके बता दिया है कि आप जो भी इंटीग्रेशन करते हो, अगर उसके आंसर का डिफरेंशिएशन कर दो और क्वेश्चन बन जाए, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अब आप बोलेंगे बहुत आसान है, ax प्लस बी इज लाइक 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास में ln ax प्लस बी। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ ax प्लस बी लिखा हुआ है, इसलिए आपको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी भी आपको करना पड़ेगा। जब आप ये करोगे तो आप पास में आ जाएगा ln ऑफ ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ गया सिंपली a प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। आपको शक हो रहा होगा, इसलिए इसका उल्टा कर देता हूँ
यानी इसका मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी का डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1/a, तो कांस्टेंट है, ln का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, यानी 1/ax प्लस बी, और क्योंकि यहाँ x है और यहाँ ax प्लस बी है, तो जब तक x पर नहीं पहुँचेंगे तब तक करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो इंटू a, तो आपके पास में क्या निकल के आ गया 1/ax प्लस बी, जो कि क्वेश्चन ही तो है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। करो आप खुद से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो आप जानते हैं साइन का करोगे तो माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 3। अब क्योंकि यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 4x प्लस 3 लिखा हुआ है, यानी आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 करना चाहिए। तो आपके पास आ गया माइनस ऑफ कॉस ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। शक हो जाए तो चेक कर लो। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस 7 इंटू डी एक्स बताओ। तो आप जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करोगे तो डिवाइड बाय 2 प्लस सी। ये आपका आंसर बन जाएगा। वेरी इजी। शुरुआत में दिक्कत होती है, बाद में चीज़ें आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 5x प्लस 5 इंटू डी एक्स करके बताओ। तो आप जानते हैं ई पावर 5x प्लस 5, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम ही होता है, डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस 5 करेंगे तो डिवाइड बाई 5 प्लस इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है, इसलिए सी और ऐड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने छोटे भाई बहनों को भी आप इसके बारे में बताएं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा ईमेल आईडी है physics.ssr@gmail.com। आप इसके ऊपर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, बाय।